हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। हालेलुया। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र हृदय की ओर इस यात्रा में स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार इस प्रार्थना में शांति भवन फैमिली के साथ ज्वाइन कर रहे आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रभु की योजना है करेक्ट 8 बजे हमें एकत्रित करना और प्रभु की आशीष और बरकत देना, हमारी जिंदगी से हर एक पाप के बंधनों को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र हृदय की ओर इस जून महीने आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे रहे हर एक दिन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु एक सांत्वना देने वाला, शक्ति देने वाला वचन दे रहे। देखो प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 115 उसका 12 पद संख्या। प्रभु हमको याद करता है वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया। इस वचन आज हमारी जिंदगी में पूरा होने वाला है। अगर प्रभु हमें याद कर रहे तो हम भी प्रभु को याद करना। मैं विश्वास करता हूं आज संडे है, रविवार है, सभी लोग चर्च गए होंगे और प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण किए होंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठ के मैं प्रार्थना कर रहे थे क्या संदेश देना है। प्रभु यीशु मसीह ये बताया, आज मेरे बच्चों को ये बताओ, देखो मेरा पवित्र हृदय उनको याद करते हुए उनको आशीर्वाद ब्लेसिंग देने के लिए इंतजार में है। हालेलुया। तड़प रहे उनका हृदय। His heart is beating for you, always remembering you to give blessing for you. हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, प्रभु हमको याद करता है वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज इस वचन आपके जिंदगी में पूरा होने दो। अगर कोई बहुत निराश में मेरे इस वचन सुन रहे, फादर जी मुझे कोई आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, प्रभु मुझे याद नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना। प्रभु आपको याद कर रहे हैं, सिर्फ याद करना नहीं जी, आपको ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग। प्रभु का वचन वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हमारे दोस्त लोग हमें याद करते हैं, मम्मी पापा हमें याद करते हैं। इंसान को लिमिट है जी। हालेलुया, हालेलुया। इंसान को करने में, कुछ मदद करने में, हमारी सहायता करने में लिमिटेशन है, लेकिन प्रभु को कोई लिमिट नहीं, उनकी प्यार को कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो प्रभु हमको याद करता है वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। फिर क्यों निराश में बैठना। आज मैं खास तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं जिन भाई बहनों को, जिन परिवार में बच्चे का वरदान नहीं है, बाहर जाने में रुकावट है, शादी नहीं हुआ है, मैं आपके लिए आज खास तौर पर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, हम शायद ये सोचते हैं प्रभु हमें भूल गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन आज बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, देखो प्रभु हमको याद करता है वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। मेरे साथ मिलके एक बार बोलिए, आपके पास बाइबल हो ना, इस वचन को आप नोट करना, बार बार बोलते रहना। अगर हो सकता है तो प्रिंट निकाल के अपने घर में रखना और रोज सुबह शाम पढ़ना है। प्रभु हमको याद करता है वह प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया। ऐसे 10 बार, 20 बार, 100 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी से हर एक निराशा है ना, डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच ऐसे ही निकल जाएगा। आपके मन के अंदर, दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र हृदय के प्यार से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन बोलते रहना। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ये बताया, मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को वचन भी देना, उसके साथ आशीर्वाद ब्लेसिंग्स भी देना, छुटकारा भी देना।
हालेलुया। इसलिए बहुत खुशी के साथ हर एक शाम को मैं आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने इस अयोग्य दास को चुन लिया, पुरोहित बनाया, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। हर एक वचन में आपको दे रहे, इस वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पास इस शाम को आपको देने के लिए सोना चांदी ये है। प्रभु आपको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद, वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। गरीबी के हालात में बैठने वाला हर एक भाई बहनों को, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, प्रभु समर्पित करता हूं। जिनको बच्चों का वरदान नहीं है, प्रभु समर्पित करता हूं। शादी नहीं हुआ है, प्रभु समर्पित करता हूं। एक जॉब नहीं मिला है, प्रभु समर्पित करता हूं। अपने खुद जगह नहीं है रहने के लिए, कोई घर नहीं है, समर्पित करता हूं। अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं। विधवा औरतों को समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आज इस वचन प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु इस वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन बोल के रिसीव कर। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे रहे। प्रभु का वचन प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेवी ग्रंथ उसका 26 अध्याय में उसका पद संख्या 42 में हम पढ़ते हैं, तो मैं याकूब, इसहाक और इब्राहिम के लिए निर्धारित अपने विधान का और देश का स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, हम बाइबल में देखते हैं टाइम टू टाइम याद करते हुए, पीढ़ियों से पीढ़ी याद करते हुए प्रभु उनको आशीष दिया, बरकत दिया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए माता मरियम प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे, ये बता रहे प्रभु को इनके जिंदगी में आशीष देना, बरकत देना, ऐसे बोल के प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मैं याकूब, इसहाक और इब्राहिम के लिए निर्धारित अपने विधान का और देश का स्मरण करूंगा, याद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का इस वचन इसी वक्त आपको शक्ति दे रहे, बरकत दे रहे। जितने भी भाई बहन इसी वक्त सोच रहे प्रभु मुझे नहीं याद कर रहे, प्रभु मेरे बारे नहीं सोच रहे, ऐसे निराश में बैठने वाला आपको इस शाम को प्रभु का दुधारी तलवार वचन पकड़ते हुए संत मिखाएल महादूत, संत माइकल महादूत आपको इसी वक्त मदद कर रहे हैं। हर एक निराशा को, हर एक पाप के बंधन को, शैतान की बातें छोड़ रहे इसी वक्त, और आपके दिल में इस वचन दे रहे, फिक्स कर रहे, प्रभु हमको याद करता है और वह प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस वचन के अभिषेक से आपके जिंदगी को भरपूर कर रहे हैं। हालेलुया। पाप के बंधनों को, शैतान के बंधनों को इसी वक्त दूर कर रहे हैं। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
वचन में हम सुना, देखो प्रभु हमको याद करता है और वही प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमें हर एक समय, हर एक मिनट में, सेकंड में याद कर रहे हैं। हमें पता है इंसान किस तरह याद करता है। जब हमारे पास पैसा है, हमारे पास कोई धन संपत्ति है, सो तो बहुत सारे दोस्त हैं, याद करते हुए वो लोग हमारे पास आ जाता है। लेकिन हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाते हैं, याद करने वाला भी बहुत कम हो जाते हैं, हमारे पास आने वाला भी बहुत कम है। बहुत भाई बहन ऐसे आके बताता है, फादर जी जब मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत सारे दोस्त भी था, मुझे याद करने वाला लोग बहुत था, सुबह से लेकर शाम तक फोन कॉल आते थे। हालेलुया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, अभी फोन करने के लिए भी कोई नहीं, याद करने के लिए भी कोई नहीं। इस तरह है इंसान का प्यार। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु देखो हर एक पल आपको याद करने वाला है। खास तौर पर जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दुख में, संकट में है तो हालेलुया, ये याद रखना है, इंसान आपको याद करेगा, आपके पास आएगा, आपके साथ बैठेगा जब आपके पास कुछ है, कुछ पैसा है, कुछ संपत्ति है, उसी वक्त। लेकिन प्रभु है जब आप दुख में, संकट में हैं, उसी वक्त आपके बारे चिंता करते हुए, याद करते हुए आपके पास आते हैं। और सिर्फ आना नहीं, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। देखो प्रभु का वचन, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने उनका कराहना सुना, ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। हालेलुया। देखो ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उससे उनकी चिंता हुई। आज इस वचन के अभिषेक आपके परिवार में आना है। इस वचन की जो बैकग्राउंड है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम में था, रो के प्रार्थना कर रहे, इस्राएली लोग ऐसे बोल रहे, अब्राम और इसहाक, याकूब, उनके लिए आपकी जो प्लान था, योजना था, कहां है? हम दुख में है, निराश में है, गुलाम में है। प्रभु का वचन ये बता रहे, उनकी आंसू प्रभु देखा, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनी। हालेलुया। आज इस वचन सुनते समय आपकी भी प्रार्थना सुन के प्रभु आपको भी आशीष देने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु का वचन, ईश्वर ने उनका कराहना सुना, ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर बड़ी बीमारी में है तो कैंसर की बीमारी या कोई न्यूरो पेशेंट्स है, आपके जिंदगी में देखो शादी नहीं हुआ है, काफी रुकावटें हैं, बहुत दुख में आप मुझे सुन रहे, रहने के लिए आपको घर नहीं है। हालेलुया। आज हम भी प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। वचन में मैं आपको सुनाया, अब्राम, इसहाक, याकूब का ईश्वर उनको याद आया है। हालेलुया। आज आपके बारे भी प्रभु सोच रहे, प्रभु का वचन ये बता रहे, ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की, स्वर्ग से आपके परिवार को देख रहे, आपके कैंसर की बीमारी को देख रहे, डायलिसिस पेशेंट्स को देख रहे, आपके ट्यूमर्स को देख रहे, हर एक परेशानी को देख रहे, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को देख रहे। और प्रभु का वचन ये बता रहे, और उससे उनकी चिंता हुई। जब फादर ये वचन आपको देते समय आप बोलना, मेरा प्रभु मेरे परिवार की ओर से दृष्टि की है और मेरे बारे चिंता कर रहे इसी वक्त। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं शुरुआत में आपको प्रभु का वचन दिया, प्रभु हमको याद करता है और प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वचन को रिसीव करना, चाहे आपकी जिंदगी में कितने भी बड़ी मुसीबत हो,
कुछ परिवार में ऐसा सिचुएशन है, देखो ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं। हालेलुया। मुझे भी याद है जब मेरा पापा बीमार में था, कीमोथेरेपी और रेडिएशन चल रहे, मैं और मम्मी ऐसे देख रहे थे, कल कीमोथेरेपी के लिए कहां से पैसे आएगा या रेडिएशन के लिए कहां से पैसा आएगा। मुझे पता है बहुत चिंता में आप बैठा है, बहुत निराश में बैठा है, बहुत दुख में बैठा है। कैसे बैंक में लोन वापस करेंगे, कैसे घर बनाएंगे, बच्चों का फीस कैसे जमा करेंगे, बाहर जाने के लिए पैसा किसी तरह इकट्ठा करेंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस शाम को प्रभु पर विश्वास रखते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको याद करने के लिए अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, ईश्वर है, और आपको याद कर रहे हैं और जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे। इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे अनुभव से बता रहे हैं, रो रो के प्रार्थना करते समय आपकी प्रार्थना सुनने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं। जरूर आपकी जिंदगी में प्रभु महान कार्य करेगा आज। हालेलुया। बाइबल से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखो उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 15 अध्याय पद संख्या 1 से लेके हम प्रभु का वचन सुनेंगे। वहां हम अब्राम के बारे सुनते हैं। देखो ईश्वर की प्रतिज्ञा, इस घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। हालेलुया। आज आप भी ऐसे प्रश्न पूछ के बैठा है। हालेलुया। अब्राम के पास प्रभु आया, अब्राम को याद करते हुए। अब्राम बता रहे, मेरे हालात देखो, निसंतान हूं, बच्चे नहीं, बच्चे का वरदान नहीं है। हालेलुया। प्रभु उसी वक्त अब्राम को यह बता रहे, सुनो आप। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरा घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों को गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया। आज आपके परिवार को देके, आपकी जिंदगी को देके प्रभु यह बता रहा है। सुनते समय आपको लगेगा ये फादर जी इतना क्या बोल रहा है, ये होगा मेरी जिंदगी में, इस तरह क्या आशीष मिलेगा? आप ऐसे सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, निसंतान था, लेकिन प्रभु का वचन में विश्वास किया। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। 6 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना, धार्मिक माना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहानी वहां खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ में उसका 18 अध्याय में 9 पद संख्या में प्रभु अब्राहम को मिलने के लिए आया। उसी वक्त उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे, उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी
और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमण करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। आप भी ऐसे सोच रहे हैं ना? हालेलुया। क्या कुछ आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा मेरी इस स्थिति में? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारा की तरह सोचना नहीं। देखो वचन में हम देख रहे हैं, किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूं? और प्रभु ये पूछ रहे हैं, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत विश्वास के साथ इस वचन को सुनना। काफी परिवार में ऐसा निराशा है, ऐसा नेगेटिव सोच है। शैतान ऐसे अधिकार लेके रखा है, नेगेटिव सोच, निराशा की सोच देते हुए, आशीष नहीं मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी में, ये बच्चों का शादी नहीं होगा, बिजनेस आगे नहीं चलेगा। ऐसे नेगेटिव सोच के पति और पत्नी के बीच डिवोर्स की सोच देते हुए, एक साथ नहीं रहेगा, ऐसा सोच के आपको बिठाया है। सारा की जैसे हंसना नहीं, आप विश्वास के साथ रिसीव करना। आज मेरा प्रभु मेरी जिंदगी में महान कार्य करेगा। प्रभु का वचन, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहां फिर आऊंगा और तब सारा को एक पुत्र होगा, पुत्र होगा। प्रभु का वचन है। आज मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे पता है काफी लोग प्रार्थना कर रहे बच्चों को वरदान मिलने के लिए। कई दंपतियों ने प्रार्थना कर रहे बच्चे को वरदान मिलने के लिए। आज इस वचन आपके जिंदगी में पूरा होने दो। हालेलुया। प्रभु हमको याद करता है, वही प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस वचन आपके जिंदगी में पूरा होने दो। हर एक रुकावटें आपके जिंदगी से दूर होने दो। आपके जिंदगी से गरीबी की हालात दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं, जब हमारा प्रभु बोलता है वह करके दिखाता है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहां फिर आऊंगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई, किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। हालेलुया। आज हम ऐसा नहीं करना। देखो उत्पत्ति का ग्रंथ 21 अध्याय में हम देखते हैं, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की, कृपा दृष्टि की। आज आपके जिंदगी में इसी वक्त प्रभु इस वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने दो, पूरा करने दो। हालेलुया, हालेलुया। जिनको बच्चे को वरदान नहीं, इसी वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं खास तौर पर प्रार्थना करता हूं, जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र हृदय से प्रभु इनको आशीष मिले, बरकत मिले इसी वक्त। हालेलुया। विश्वास के साथ रिसीव कर। देखो, प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। हालेलुया। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। कहानी अभी खत्म नहीं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारी जिंदगी में भी वही प्रभु याद करते हुए आशीर्वाद देने के लिए हमारी जिंदगी में भी आज आ रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे इस जून महीने। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र हृदय मुझे और आपको ये बता रहे, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी के हर एक हालात को याद करते हुए आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं आपके परिवार में आ रहा हूं। विश्वास करने वाले भाई बहनों, अपने हाथों को जोड़िए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए।
हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। माता मरियम की काश मध्यस्थता हमें मिल रहे, सारे दूधों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। संत माइकल महादूत की सहायता मिल रहे हैं, संत एंथनी की काश मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त पूरे कलीसिया के साथ, संत पापा लियो के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ प्रार्थना कर रहे, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस में पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से प्रार्थना कर रहे, सारे धर्म बहनों के साथ, विश्वासियों के साथ प्रार्थना कर रहे। प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु हमको याद करता है और वही प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु आज इस वचन हर एक बीमार भाई बहनों की जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु पौरोहित मखसूसियत राखी जो सामर्थ्य दिया है प्रभु, मैं उस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन भाई बहनों पर आशीष दे, बरकत दे प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त छू ले प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। ब्लड कैंसर बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया। स्किन एलर्जीज यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हेयर फॉल की बीमारी प्रभु, बहुत दुख में, निराश में है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इसी वक्त रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के अति पवित्र लहू से इन सबको धो दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। इसी वक्त इनको छू ले प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु, आशीष दे, बरकत दे, उनके जिंदगी से हर एक रुकावटें प्रभु कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए जिनके जिंदगी में प्रभु बाहर जाने में रुकावटें हैं। प्यारे प्रभु, हर एक रुकावटें कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज प्रार्थना करता हूं हर एक दंपतियों के लिए जिनके जिंदगी में प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है, बहुत निराश में, दुख में है प्रभु। आपका वचन प्रभु हमको याद करता है प्रभु, हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा प्रभु। इस वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो, बच्चे को वरदान देके प्रभु इनको ब्लेसिंग दे इसी वक्त। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक शैतान की ताकत को तोड़ देता हूं। हालेलुया। पाप के बंधनों को कैंसिल कर देता हूं। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा प्रभु। डिप्रेशन की सोच, डिवोर्स की सोच, नेगेटिव सोच इनके जिंदगी से इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रभु समर्पित करता हूं। शैतान की ताकतों से प्रभु उनको छुड़ाते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, छोटे बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। अपने पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, हॉल टिकट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। आपके गाड़ी की चाबी, घर की चाबी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जिस चीज में आपको ब्लेसिंग चाहिए इसी वक्त अपने हाथ में रख, विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु आपका ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु हमको याद करता है, वही प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा प्रभु। इस वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया हालेलुया। सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें याद किया है और हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। प्रभु की इस ब्लेसिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र हृदय की ओर इस यात्रा में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।